हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। आज मैं आपको संविधान का दूसरा पार्ट जो कि उपराष्ट्रपति है, पहला पार्ट जो है राष्ट्रपति का मैंने करवा दिया है, दूसरा है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं और इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो अनुच्छेद और तथ्य हैं वह हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक होते हैं। दोस्तों, पहले कौन होते हैं? पहले होते हैं हमारे माननीय जी राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। दो बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो क्या है? पहला है जो भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि उपराष्ट्रपति जी का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या है जो उपराष्ट्रपति जी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हर एग्जाम के अंदर एक न एक देखने को मिलता ही मिलता है, तो वो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अनुच्छेद। सबसे पहले दिया हुआ है अनुच्छेद 63 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? 63 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है हमारे देश के उपराष्ट्रपति का पद। 63 आर्टिकल जो है वो उपराष्ट्रपति जी के पद के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि 63 आर्टिकल है वो उपराष्ट्रपति के पद को बताता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? अनुच्छेद 64 में क्या आता है? 64 में आता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जो अनुच्छेद 64 है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो भी राज्यसभा की कार्यवाही है वो कौन संभालते हैं? वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों 64 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों? आर्टिकल आता है 65 आर्टिकल में क्या है? इसमें है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करने की शक्ति। ये आर्टिकल दो तीन बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति की जगह कार्य करने की शक्ति है जो वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो आती है दोस्तों 65 आर्टिकल के तहत। जब भी राष्ट्रपति जी अगर कोई विदेशी दौरे पर गए हुए हैं या किसी कारणवश से वो बीमार हो गए हैं तो देश की कार्यवाही कौन संभालते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं। किसकी जगह? राष्ट्रपति की जगह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 65 आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं और तीनों की तीनों रिकॉल करते हैं दोस्तों। तो 63 आर्टिकल क्या है? 63 आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है
उपराष्ट्रपति जी का पद। 64 के अंदर क्या है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। 66 के अंदर क्या है दोस्तों, 65 के अंदर क्या है दोस्तों, 65 के अंदर राष्ट्रपति की जगह या अनुपस्थिति के अंदर कौन कार्य कर सकते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों आर्टिकल आपको, ये तीनों अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 66 में क्या आता है दोस्तों, 66 में आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 66 में क्या दिया गया है, तो 66 आर्टिकल के अंदर क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और याद रहनी चाहिए आपको बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का होता है, उनके अंदर जो विद्यार्थी होते हैं उनको कंफ्यूजन रहता है कि उपराष्ट्रपति के अंदर कौन वोट दे सकता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन वोट दे सकता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है और याद भी करनी है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है, संसद के दोनों सदन, कौन कौन सी सदन, राज्यसभा और दूसरा क्या है, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें वोट देते हैं दोस्तों और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति के अंदर क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है वो वोटिंग करते हैं दोस्तों। और कौन करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्या है 66 के अंदर उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन, कौन कौन वोटिंग करता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 67 के तहत क्या आता है दोस्तों, अनुच्छेद 67 के तहत आता है पदावधि। पदावधि का मतलब क्या है दोस्तों, आप उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वो कितने समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं दोस्तों 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगर वो चाहे तो पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं और त्याग पत्र देते किसको हैं, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। अगर त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति जी को देते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 2-3 बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि उपराष्ट्रपति जब त्याग पत्र देते हैं तो वो किसे दे सकते हैं, तो वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों अभी तक हमने आर्टिकल पढ़ लिए, 4 आर्टिकल पढ़ लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों रिकॉल करते हैं। 63 आर्टिकल के अंदर क्या था, राष्ट्रपति जी का पद। 64 के अंदर क्या था, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। 65 के तहत क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। 66 के अंदर क्या है दोस्तों, 66 के अंदर है निर्वाचन, उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। 67 के अंदर क्या है, पदावधि, वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो वो है 5 वर्ष तक। अब आते हैं दोस्तों, आर्टिकल आता है हमारे पास 69 में क्या आता है, शपथ। अनुच्छेद 69 के तहत क्या आता है दोस्तों, शपथ। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये अनुच्छेद आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और आप हर एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे से करके आएंगे। अब कुछ जो इनकी योग्यताएं हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली योग्यता का क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है? 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। अगर वो 35 वर्ष की आयु में से एक दिन ही कम है तो वह उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात क्या है? पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया का मतलब वह फिटनेस के तौर पर सही होना चाहिए, माइंड के तौर पर भी सही होना चाहिए। चौथी बात क्या है दोस्तों? राज्यसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। पांचवी बात क्या है दोस्तों? पांचवी बात है दोस्तों, लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लाभ के पद पर न हो। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये 5 योग्यताएं हमने पढ़ी, पांचों की पांचों आपको याद हो गई होंगी। तो क्या है? पहली जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता का क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता क्या है? वह पागल या दिवालिया न हो। चौथी बात क्या है? लाभ के पद पर कार्यरत न हो। पांचवी बात क्या है? राज्यसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्या है दोस्तों, बात आती है वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति तो वो हैं एम वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों। ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो अभी जो चल रहे हैं वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।